Good evening, students. I am Puneet Rajput here with you to teach you the chapter Polynomials of class 10th CBSE. Yes, students who have joined the class, they have to write hi and their name. Yes, students who have joined the class, they have to write hi. यस मैं पढ़ पा रहा हूँ। संजीव वर्मा, शैली शर्मा, जकीउल इस्लाम, बेस्ट गेमर, शैली शर्मा, अवनी गर्ग, माही जरोवर, ये मिस्टर कलीम बेग हैं शायद मंडावर से, रिया आयशा खान, रिदा आयशा खान, टेंसी, उजैर कलीम, मिस्टर विनोद चौहान, महिमा भटनागर, संजीव वर्मा, शुभ कान्हा। Yes, good evening to all and welcome you on my live YouTube channel. Today I am taking your first class in live stream. आज मैं आप लोगों की फर्स्ट क्लास लाइव स्ट्रीम में ले रहा हूँ। कल आज मॉर्निंग में मैंने जो क्लास मॉर्निंग में जो मैंने आपकी क्लास ली थी वो पॉलिनोमियल चैप्टर के कुछ बेसिक फैक्ट्स मैंने समझाए थे, उसकी डिग्री समझाई थी, पॉलिनोमियल्स के बारे में समझाया था कि उसके डिग्री के बेस पर जो टाइप्स होते हैं, अगर जीरो इटसेल्फ इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल, ए कांस्टेंट नंबर इज नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, एंड अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो उसकी डिग्री कितनी होती है? 1 होती है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है। क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है। बाई क्वाड्रेटिक की पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? 4 होती है। तो मैंने ये भी साथ में बतलाया था आप लोगों को कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी उसके जीरोज होते हैं। अब क्वेश्चन है कि जीरो क्या होता है? जीरो पॉलिनोमियल की वो वैल्यू होती है जिसमें हम वेरिएबल में उस वेरिएबल की उस वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, तो पुट करने के बाद उसकी वैल्यू कितनी आती है? जीरो हो जाती है पॉलिनोमियल की एंटायर वैल्यू। जब पॉलिनोमियल की एंटायर वैल्यू जीरो हो जाती है तो दैट नंबर इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? पॉलिनोमियल की मैंने यूट्यूब पर कुछ अपनी बनी हुई वीडियोस भी आप लोगों को शेयर की हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को आज पॉलिनोमियल चैप्टर की मॉर्निंग में जब मैंने क्लास ली थी जूम ऐप पर, तो मैंने एक्सरसाइज 2.1 क्लियर की थी। अब एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट होगी, तो 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए 2.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये 2.2 एक्सरसाइज यहाँ पर शो कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को शो हो जाएगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक्सरसाइज 2.2 का। तो 2.2 एक्सरसाइज यहाँ पर है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एक्सरसाइज 2.2, इज दैट क्लियर? तो इस एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में जीरोज और उसका कोफिशिएंट्स का जो रिलेशनशिप होता है वो समझाया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, इसके जीरोज भी 2 होते हैं। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज 2 होते हैं तो उसका जो हमारे पास क्या आता है? रिलेशनशिप आता है, वो भी कितना आता है? 2 ही रिलेशनशिप होते हैं। मैं थोड़ा सा पहले रिलेशनशिप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो पॉलिनोमियल्स के बारे में आप लोगों को समझा देता हूँ, और जो ये पॉलिनोमियल्स के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसका रिलेशनशिप करूंगा। तो बेटा ये जो एक हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एफ एक्स इक्वल टू एक्स
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक पॉलिनोमियल होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पर टू जीरोज होते हैं, तो टू जीरोज होने से क्या होता है, टू जीरोज होने से टू ही रिलेशनशिप इसके बनते हैं। एक होता है अल्फा और बीटा, टू जीरोज हैं, तो इसका जो इसका सम आएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी क्या होता है, माइनस एज इट इज, और बी क्या है, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और जो दूसरा जीरो होता है हमारे पास, दूसरा रिलेशनशिप होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बोलते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए। सी अपॉन ए का मतलब होता है, सी क्या होगा, सी यहां पर हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाएगा पेपर्स। अब बेटा ये जो हमारा रिलेशनशिप होता है, हमें जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस फाइंड करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, हमें, मैं ये पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, एक क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। इस क्वेश्चन की मैंने यूट्यूब वीडियो भी बनाकर पोस्ट की थी। तो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट है। बेटा इसके पहले जीरोस फाइंड करते हैं। तो जीरोस फाइंड करने के लिए किसी भी पॉलिनोमियल को हम पहले, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, पहले उसके लीनियर फैक्टर्स करते हैं। तो लीनियर फैक्टर्स करने का मतलब क्या होता है, हमें उसको स्प्लिट करना होता है और उसके फैक्टर्स बनाने होते हैं हमें। तो क्या आएगा यहाँ पर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। 8 के ऐसे फैक्टर्स करने होते हैं जिनका डिफरेंस 2 हो। यहाँ माइनस साइन होता है, माइनस साइन ये शो करता है कि इसके जो फैक्टर्स हैं वो कितने हो जाए, माइनस साइन है, इसके फैक्टर्स ऐसे हो जिनका डिफरेंस 2 हो। तो 8 के फैक्टर्स आते हैं 4 एंड 2। क्या होंगे 8 के फैक्टर्स, 4 एंड 2 होंगे। 4 2 जा 8 होगा, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 8 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पर हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, जो डिफरेंस है, और माइनस 8 हो जाएगा। तो इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x और माइनस 8 इक्वल टू x कॉमन x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन x माइनस 4। इज दैट क्लियर। अब यहां पर x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा इंटू x प्लस 2। 4 zeros we must have, 4 zeros we must have fx इक्वल टू 0। ये fx क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस fx को 0 करेंगे तो इम्प्लाइज दैट fx के जो फैक्टर्स आए थे वो fx किसके इक्वल है, x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 2 के इक्वल है। तो यहां पर हम लिखेंगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 और इक्वल टू कितना, 0। जब दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, तो उनमें से या तो ये नंबर 0 होगा या ये 0 होगा। तो इम्प्लाइज दैट x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 4 आएगा और x इक्वल टू कितना आएगा, माइनस 2। तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज आई हैं। अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉलिनोमियल में तो क्या हो जाएगा,
उस पॉलिनोमियल की एंटायर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 4 and -2 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो देयरफॉर zeros of fx are 4 and -2, ये जीरोज हो जाएंगे। अब हमें क्या करना होता है, इस जीरोज और का और कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको वेरीफाई करना होता है। तो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप। हमारे पास जो जीरोज आए हैं, जीरोज क्या क्या आए हैं पॉलिनोमियल के, 4 and -2 आए हैं। तो इसके जीरोज 4 and -2 हैं। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। तो पहला रिलेशनशिप क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ जीरोज। फर्स्ट रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, हमारे पास सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा, एक जीरो 4 है और दूसरा जीरो कितना है, -2 है। तो इनका सम कितना आएगा, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 2। जो रिलेशनशिप हमारे पास होता है उसमें क्या आता है, उसमें माइनस आता है और क्या आता है, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। माइनस यहाँ नहीं आया तो हम क्या करते हैं, माइनस इंटू -2 कर लेते हैं और अपॉन में 1 लिखेंगे। तो ये जो -2 अपॉन 1 किया है, माइनस बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी 2 हुआ, 2 को 1 से डिवाइड करके 2 ही आता है। अब ये माइनस क्या है हमारे पास, माइनस बाहर रहेगा। और -2 क्या है क्वेश्चन में, अगर -2 को हम देखें तो जो हमारा पोलिनोमियल था वो था एक्स स्क्वायर -2x -8। इसमें जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर -2x-8, ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में -2 क्या है, -2 है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो यहां आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में जो 1 है, 1 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। तो नीचे आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है, क्योंकि सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पर करेंगे सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई। सेकंड रिलेशनशिप हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है, 4 एक जीरो है, दूसरा जीरो है -2। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा -8 और -8 के अपॉन हम 1 लिख सकते हैं। तो व्हाट इज -8, अगर हम पोलिनोमियल को फिर से देखें तो पोलिनोमियल में जो हमारे पास -8 है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम इसी तरह से यहाँ पर लिख देते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये फर्स्ट पार्ट की मैंने वीडियो भी डाली थी और मैंने यहाँ लाइव भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कंसेप्ट क्लियर हुई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और उसमें टाइप कर सकते हैं, मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स जो होंगी वो क्लियर कर दूंगा। अगर कोई कंफ्यूजन है आप अभी पूछ सकते हैं। हाँ, डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके और फ्रेंड्स भी इससे बेनिफिट ले सकें। तो ये मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। यस, आई एम गोइंग टू ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यस स्टूडेंट, इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन है एफ एस हम यूज करेंगे, क्योंकि जो वेरिएबल है वो एस है।
तो एफ एस इक्वल टू 4s² माइनस 4s और कितना है +1 है। तो इसमें भी हमें क्या करना होता है, पहले हम इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो यहाँ 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा। 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 4 हो, तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 और इनका सम भी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4s² माइनस 2s प्लस 2s और +1। 4s² माइनस 2s माइनस 2s एंड +1। अब यहाँ से 2s कॉमन आएगा तो 2s -1 कॉमन लेंगे, 2s -1। अब 2s -1 यहाँ से कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2s और -1, तो इनटू में 2s -1। 4 zeros we must have 4 zeros we must have fs इक्वल टू 0 implies that जब हम fs इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, fs की जो वैल्यूज हैं वो है 2s -1 और इंटू 2s -1। जो लीनियर फैक्टर्स आए हैं यहाँ पर वो सेम आए हैं और इक्वल टू कितना होगा 0। इम्प्लाइज दैट जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो या तो ये 0 होगा और जो दूसरा है वो 0 हो जाएगा, 2s -1 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो 2s इक्वल टू 1 और 2s इक्वल टू 1। implies that s equal to 1/2 and s equal to 1/2। तो therefore zeros are 1/2 and 1/2। तो यहाँ पर 2 zeros हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, इसका रिलेशनशिप वेरीफाई कराना है। तो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप, जो ये रिलेशनशिप है ये किस तरह से वेरीफाई होगा। हमारे 2 zeros आए हैं, कौन कौन से, हमारे 2 zeros आए हैं हाफ एंड हाफ। अब बेटा फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई होता है सम ऑफ जीरोस। फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई होगा वो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू हो जाएगा हाफ प्लस हाफ। हम दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 2/2 आ जाएगा। कितना आएगा 2/2। लेकिन अगर हम ऊपर पॉलिनोमियल में देखते हैं तो ऊपर पॉलिनोमियल में क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ s 4 है और कोफिशिएंट ऑफ s² भी कितना है 4 है। तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2/2 को हम, क्योंकि हमें माइनस भी चाहिए तो हम -2/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई शो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं -4/4। क्योंकि हमने एक माइनस यहाँ लगाया तो एक माइनस हमें यहाँ भी प्लेस करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस एज इट इज, और -4 क्या है, ये -4 इज कोफिशिएंट ऑफ s। तो यहाँ आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ s और अपॉन जो 4 है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ s²। कोफिशिएंट ऑफ s²। तो जो फर्स्ट रिलेशनशिप है वो वेरीफाई हो जाता है। अब हम सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। सेकंड रिलेशनशिप क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1/4। 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4। अब यहाँ पर डायरेक्ट हमें मिल रहा है 1 क्या है, 1 अगर हम इसके पॉलिनोमियल को देखते हैं तो पॉलिनोमियल में 1 क्या है, 1 है कांस्टेंट टर्म और 4 क्या है कोफिशिएंट ऑफ s²। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s², हेंस वेरीफाइड। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सेकंड क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, जो इसका सेकंड पार्ट मैंने सोल्व किया है। काफी स्टूडेंट्स को ये आते होंगे क्वेश्चंस करने। अगर किसी को कुछ और पूछना है तो वो अभी पूछ सकता है। नहीं, मैं इसके जो अदर पार्ट्स हैं वो मैंने पहले भी यूट्यूब पे भी डाले थे, इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो लाइव में हूँ तो लाइव में आप पूछ सकते हैं।
हाँ बेटा, अभी ये स्टूडेंट ने पूछा है सर हम इसमें अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए यानी एल एच एस इक्वल टू आर एच एस अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बेटा, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, सारे मेथड एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है। एक्स्ट्रा वर्क क्या होता है, जैसे ये पोलिनोमियल है 4s² माइनस 4s+1, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, as² प्लस bs+c के साथ इसको हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद फिर हम उसमें किसकी ए बी और सी की वैल्यूज फाइंड करेंगे, तो वो थोड़ा सा लिटिल बिट हमारा जो वर्क है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसी मेथड से करेंगे तो ज्यादा इजी आप लोगों को पड़ेगा। उसमें कंपैरिजन वाले जो स्टेप्स हैं वो कम हो जाएंगे, अदरवाइज आप एलएचएस और आरएचएस करके कंपैरिजन करके करेंगे। वैसे तो जो जिस तरह से सूट करता है उस तरह से हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये भी बेटर, और उससे भी हम कर सकते हैं, क्योंकि मेथड्स जो होते हैं वो मेथड्स होते हैं, उसमें कोई इफ बट नहीं होता। यानी अगर एक क्वेश्चन 4 मेथड से होता है तो चारों मेथड की ऑथेंटिसिटी होती है, चारों मेथड से ही क्वेश्चन सही होता है। ठीक है। अब बेटा मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसके और पार्ट्स कर लेंगे लाइव स्ट्रीम में, कभी मैं आऊंगा तो आप लोग उसमें पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें फिर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर अभी आपकी स्क्रीन पर लाया हूँ, तो यहाँ पर आप लोग इसको आराम से देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन थोड़ा ऊपर क्लियरिटी के साथ आपके सामने लेके आता हूँ। तो क्वेश्चन है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। यानी हमें क्या गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है, उन 2 नंबर्स में फर्स्ट नंबर क्या होगा, सम ऑफ जीरोस होगा, और जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। तो इससे हमें क्या बनाना है, पोलिनोमियल बनाना है। हम पोलिनोमियल कैसे बना सकते हैं, तो मैं इसमें पार्ट कौन सा, पहले मैं इसका सेकंड पार्ट कर देता हूँ, √2, 1/3। तो बेटा यहाँ पर जो जीरोज हैं √2 एंड जो जीरोज नहीं, इसके सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें गिवन है, इसको हम बाद में यूज करेंगे। पहले मैं बता देता हूं कि पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहां पर सम ऑफ जीरोज कितना है, जो सम ऑफ जीरोज है वो कितना है, √2 है। तो हम लिखेंगे x² माइनस √2 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, 1/3। ऐसे तो हम इसको भी छोड़ देंगे, ये हमारा आंसर सही होगा। लेकिन हमें करना क्या चाहिए इस क्वेश्चन में, जो हमारे पास अगर डिनोमिनेटर में किसी भी टर्म में डिनोमिनेटर में कोई डिजिट आ जाती है, तो हम उस डिजिट को यहाँ पर एलसीएम लेकर रिमूव कर देते हैं, और डिनोमिनेटर को हम स्किप कर देते हैं, उसको हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम जो 3 एलसीएम लेंगे तो 3x² आएगा, माइनस 3√2x होगा, और प्लस कितना होगा, 1। और जो 3 है उस 3 को हम नहीं लिखते, तो ये क्या हो जाता है, इक्वलेंसी में आ जाता है कि ये दोनों जो पोलिनोमियल है वो कैसे होते हैं, इक्वलेंट पोलिनोमियल होते हैं, क्योंकि जीरो चाहे 1/3 लें चाहे ये लें, दोनों के जीरोस क्या होते हैं, सेम होते हैं। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। इसका फिफ्थ पार्ट है, मैं फिफ्थ पार्ट में लिखता हूं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस हमें गिवन है -1/4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है इक्वल टू 1/4। तो पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो देयर फोर एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा x², फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा, यहाँ पर मैं आप लोगों को केवल समझा देता हूँ किस तरह से आएगा। माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, -1/4 इंटू एक्स आएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/4। अब यहाँ पर मैं इसको लेता हूँ, 4 से हम एलसीएम लेंगे तो 4x² आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस x बन जाएगा, और +1 बन जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टूडेंट आज लाइव हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, और बेल आइकन को जब दबाएंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैं मॉर्निंग में जो तुम लोगों की जूम ऐप पर क्लास ले रहा था, वो मॉर्निंग टाइम में किस टाइम होती है, 11 से 12 होती है। अब मैं उसको लाइव यूट्यूब पर ही लूंगा। तो बने रहेंगे मेरे साथ, देखते रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और वीडियो देखते रहेंगे। अगर कुछ आपको पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। पर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो स्टूडेंट पूछ सकता है। मैं अब नहीं तो मैं अब एंड कर रहा हूँ अपनी वीडियो को। जो क्लास है मेरी, मैं यहीं पर एंड करता हूँ। कल 11 बजे जो मैं आप लोगों की क्लास लेता था, 11 बजे लाइव यूट्यूब पर मिलेंगे। अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर देना, क्योंकि अभी काफ़ी स्टूडेंट कनेक्ट हुए थे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुए हैं, कम हो गए हैं। तो आप अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कर देना, बता देना कि यूट्यूब पर लाइव वीडियो चलेगी। और जो अगली एक्सरसाइज है, हम कल 2.3 एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। उसमें मोस्टली क्वेश्चन आता है, हमेशा 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से एवरी ईयर आता है। तो उसको आप लोग देखेंगे, कल उसके लिए तैयार रहेंगे। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक्सरसाइज 2.3